राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज का विचार है कि हमारे जीवन में जो है सत्संग जरूर होना चाहिए। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है, बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है और मनुष्य शरीर मिलने के बाद हमारे जीवन में सत्संग का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे या भगवान की कथा को नहीं सुनेंगे या भगवान की कोई चर्चा नहीं करेंगे तो हमें ज्ञान नहीं होता है। देखो, सत्संग का अर्थ ये होता है अच्छे लोगों का संग। हमें अपने जीवन में हमेशा अच्छे लोगों का संग, उसी को सत्संग कहते हैं। अच्छे लोगों के साथ जाएं, अच्छे लोगों के साथ उठें, अच्छे लोगों के साथ बैठें और जीवन में जो पॉजिटिव सोचते हैं। देखो, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं, उनके पास आप बैठोगे और रोने धोने में लगे रहते हैं। कभी इसकी चिंता, कभी उसकी चिंता, कभी ये चिंता, कभी वो चिंता। तो ऐसे लोगों के पास ज़्यादा मत बैठें, क्योंकि ऐसे लोगों के पास यदि आप ज़्यादा बैठेंगे तो आप भी चिंता करने लग जाओ। ऐसे लोगों के पास बैठें जो चिंता से मुक्त कर देते हैं, जिनके जीवन में कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं होती, जो भगवान की भक्ति से जोड़ते हैं, जो परमात्मा से जोड़ते हैं। ऐसे लोगों के साथ यदि हम बैठेंगे तो हम भी चिंता से मुक्त हो जाएंगे और हम भी भगवान की भक्ति करने लगेंगे। देखो, मनुष्य जीवन मिला है, सुख दुख तो आते रहता है। जैसे कभी धूप है, कभी छाया है, कभी सर्दी है तो कभी गर्मी है। ऐसे ही मनुष्य शरीर मिला है तो हमेशा हम एक जैसे नहीं रहेंगे। जिंदगी में कभी सुख भी आएगा, कभी दुख भी आएगा, कभी लाभ भी होगा, कभी हानि भी होगी, लेकिन मनुष्य को हमेशा प्रभु का चिंतन करना है, सहन करना है। सहनशीलता उसके अंदर होनी चाहिए। हमारे अंदर यही कमी रहती है कि हम सहनशील नहीं बन पाते। थोड़ी सी बात पर घबरा जाते हैं, थोड़ा दुख आया तो रोने लगते हैं, थोड़ा कुछ हमारे पास हो गया तो हम फूलने लग जाते हैं। मेरे ही पास है जो कुछ, दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। प्रभु का नाम नहीं भूलना है। सुख दुख तो आते रहता है। आज सुखी है तो कभी दुख भी आएगा, दुख है तो कभी सुख भी आएगा। इसलिए सहनशील बने, वृक्षों की तरह। जैसे वृक्ष होते हैं ना, कड़ी से कड़ी धूप भी आती है तो वो सहन करते हैं, बारिश भी आती है तो वो सहन करते हैं। कभी उन वृक्षों में हरियाली भी होती है तो कभी उन वृक्षों में पतझड़ भी होते हैं, सब पत्ते उसके टूट जाते हैं और कभी उसमें फल भी लग जाते हैं। ये हमारा जीवन है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सहनशील बनना चाहिए। बाकी चिंता संसार में सभी को होती है। संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसको जीवन में चिंता नहीं होगी, जिसको टेंशन नहीं होगी। किसी को छोटी चिंता, किसी को बड़ी चिंता। चिंता सापनी को नहीं खाया, को जग जानिन व्यापी माया। चिंता रूपी सापनी ये सबको खाती है, क्योंकि माया है संसार। ये संसार माया की वजह से तो चल रहा है, भगवान की माया। और इस माया से पार पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? माधव का चिंतन करना पड़ेगा, भगवान का चिंतन करना पड़ेगा, परमात्मा का सुमिरन करना पड़ेगा। उनका चिंतन करेंगे, उनका सुमिरन करेंगे तो फिर भगवान की माया को हम समझ पाएंगे। नहीं तो दुख आया तो रोने लग जाएंगे, सुख आया तो फूलने लग जाएंगे। ये माया के बारे में समझ में कहाँ से आएगा? ये समझ में कहाँ से आएगा? हरि की कथा सुनने से, सत्संग सुनने से। इसलिए अपने जीवन में सत्संग हमेशा सुने। सत्संग में अच्छी बातें सुनाई देती,
अच्छा सुनेंगे तो फिर हम अच्छा करेंगे। इसलिए बिना सत्संग का ज्ञान नहीं होता है। प्रभु की कथा को सुनते रहें, भगवान का सुमिरन करते रहें। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है, बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है, तो इस शरीर का सदुपयोग करें और घर के काम को करते रहें, प्रभु का नाम लेते रहें, गोविंद का ध्यान करते रहें, परमात्मा का सुमिरन करते रहें। मनुष्य शरीर बार बार मिलता नहीं है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।